प्रभु की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने हमें फिर से परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हमें यहाँ लेके आया है। आज इतवार के पहला दिन है, इतवार का दिन है। ये हफ्ते का पहला दिन है। इस हफ्ते के पहले दिन में हम परमेश्वर के बारे में हम सुनेंगे। और मैं यहाँ पर इस इतवार का मैसेज जो है पार्ट 1 के रूप में दे रहा हूँ। उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। उसका कारण और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को वीडियो जो मैं करता हूँ 14 मिनट तक ही मैं वीडियो कर सकता हूँ, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बोल रहा हूँ। हम परमेश्वर के वचन में से हम चिंता करेंगे। हिंदी के तो परमेश्वर के वचन में से चिंता करेंगे। और हम अभी परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार से हम सोच रहे थे। और लूका रचित सुसमाचार में आप जाएंगे तो लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में अपना ध्यान को बढ़ाएंगे। और यही आपने सुबह थोड़ा सा सोचा था 24वां अध्याय। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको मिल सकती है जो प्रभु के वचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ से 1 से लेकर 10वां आयत तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर 10वां आयत तक यहाँ लिखा हुआ है। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर खबर पर आई, और उन्होंने पत्थर को खबर पर से लुढ़का हुआ पाया, और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। जब वे इस बात की से बोचक्की हो रही थी तो देखा 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि आवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, और खबर से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सब को वे सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही। वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थी। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर का मृत्यु हो गया। और अपन पिछले 23वां अध्याय पढ़ेंगे, अपन को मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का मृत्यु हुआ। वो किस प्रकार से मृत्यु हुआ? क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा। क्योंकि और अपन पढ़ते हैं, पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि उसने पाप नहीं किया है, ऐसा करके जज भी बोलता है, राजा भी बोलता है। और करीब 7-8 लोग कहते हैं कि इसमें कोई पाप नहीं। और ऐसे पाप रहित व्यक्ति को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। और क्रूस पे चढ़ाने का कारण क्या था? जलसी, मतलब क्या कहते हैं कि जलजलाहट। और जलजलाहट में उसको चढ़ाया प्रभु। और उन यहूदियों ने जलजलाहट में चढ़ाया। बाकी प्रभु ने हमारे लिए मरने के लिए आया है, वो जन्मा नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जन्मा नहीं है, वो आया गया, उसको भेजा गया है। मतलब वो पहले से ही जीवित था। बाकी वो कुमारी मरियम के द्वारा वो क्या हुआ? मरियम के द्वारा वो इस पृथ्वी पर आया। क्योंकि वो उसका कारण है कि मैं आपको इस प्रकार से मैं आपको समझाऊं। यदि हमें एक चींटी से बात करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें चींटी बनना पड़ेगा।
परमेश्वर ने भी वही किया है। परमेश्वर ने क्या करा, हम मनुष्यों से बात करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा। मनुष्य बनना है तो वो यहूदियों के रीति के अनुसार उनको क्या करना पड़ता मालूम है, उनको ये साबित करना पड़ता है कि आप इस्राएली परिवार से है या नहीं। और जब तक इस्राएली परिवार से नहीं हैं तब तक यहूदी लोग उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो सब अन्य जाति हैं। जो इस्राएल में से नहीं हुआ वो उसको अन्य जाति कहे जाते हैं। अन्य जाति मतलब वो ये इस प्रकार से मानते हैं कि वो कुत्ते हैं या बिल्ली हैं या कोई जानवर है, उस प्रकार से उनको देखा जाता है। आज भी आप जाके आप दुबई या और गल्फ राज्य में जाओ और वहाँ पर आपको क्या कहते हैं मालूम है, और अरबी में कहते हैं तुम तो कुत्ते हो या तुम गधे हो, और तुमको मनुष्य के दर्जा हम नहीं दे सकते। और ये यहाँ पर भी इसी प्रकार से इस्राएली लोग हमको कुत्ते के दर्जे देते थे। और हमें क्या करा, हमने क्या हुआ, हमको उस दर्जे से निकालना परमेश्वर को जरूरी था। तो उसके इस्राएलियों से उसको बात करना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस्राएली होके जन्म लेना पड़ेगा। और तो इसीलिए क्योंकि उसने काहे के लिए आया, सबसे पहले जो बात है वो इस्राएलियों को बचाने के लिए, इस्राएलियों को इसलिए बचाने के लिए आया है कि इस्राएलियों को मिस्र में से तो छुड़ा के तो लेके आया, बाकी क्या हुआ उसके बाद उन लोग पाप में पड़ गए और पाप में पड़कर परमेश्वर को त्याग दिया। और उन्होंने और यही नहीं, उन्होंने पाप का छुटकारा के लिए बलियां चढ़ाने लगे और परमेश्वर के कहे मुताबिक। और बलियां भी किस प्रकार से करते थे, परमेश्वर के मुताबिक नहीं। वो क्या है कि बलियां में भी वो बेईमानी करने लगे, लंगड़े और लूले और जानवरों को वो बलि करने लगे। तो परमेश्वर ने ऐसे काम जो है जिसके कारण परमेश्वर उनके जो बलि को स्वीकार नहीं करा। तो अब उसने ऐसा करा कि वो परमेश्वर ने उस बलि को ना स्वीकार करते हुए एक जीवता मेमने को इस धरती पर भेजा। वो जीवता मेमना कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा, मरियम और जोसेफ के द्वारा, जो जोसेफ जो उसका पति है और मरियम के द्वारा हुआ, वो कन्या थी। तब परमेश्वर के वचन उसके पास आया और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी ना। तो उसने मरियम ने पूछा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी लड़की हूँ, मैं इस बात को विश्वास करूं, तो ये हो नहीं सकता। तो उसने बोला परमेश्वर से कोई असंभव है क्या। तो बोले ठीक है, आप जो कहें वैसे ही होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परमेश्वर की दासी हूं और मैं आपका जो कहा मुताबिक मैं इस पर विश्वास करता हूं। इसीलिए आप जरूर आपके पुत्र को, आपके जो पवित्र आत्मा को मुझे भेजिए और मेरे द्वारा गर्भवती हो। और बाकी ये बात समझने वाली बात है, इस्राएली लोगों में यदि किसी पुरुष के बिना किसी ने दूसरे जन्म लिया, मतलब अन्य पुरुष के द्वारा हुआ, उसको पत्थरवाह किया जाता है। पत्थरवाह मतलब उनका जो रीति रिवाज है, पत्थर से मार देना। तो यहाँ पर यह व्यभिचार नहीं हुआ। बाकी देखो ये बात तो समझने बात है। आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे तो अपन वहाँ पर मालूम पड़ता है जोसेफ उसका मंगेतर था, और उसको मंगेतर को मतलब इस्राएली लोगों में शादी का रिवाज एक अलग ढंग का है। और वो यह है, इस प्रकार से होते हैं, कोई आदमी को एक लड़की पसंद आ गया तो उसको क्या करना पड़ता है, वो आदमी लड़की के पिता के पास जाके बात करना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि मुझे आपकी बेटी मुझे पसंद है और उसके लिए क्या देना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ पर क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दहेज क्या देंगे, ऐसा करके इसके बाप पूछेंगे तो वो एक दहेज का रकम रखना पड़ता है। और उसके बाद, और यह दहेज देने के बाद उससे यह साबित हो जाता है कि हमारा ये लड़की के साथ मंगने हो चुके हैं, ये मेरी लड़की है। और अब ये
आप इस लड़की को, इस औरत को, इस लड़की को तब तक लेके नहीं जा सकते जब तक इसके लिए इसका खुद का घर नहीं हो। तो वो क्या करेगा, या इनसे पिता से बात करके और दहेज दे के वो अपने घर चला जाता है, और घर जाके वो अपने घर में एक अलग से एक कमरा बनाता है, बिल्कुल अलग कमरा या अलग मकान लेता है, कुछ भी जो भी कर सकते हैं। तो उस ज़माने में बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद उस मकान के अंदर जब पूरे हो जाएंगे, उसको पूरी तरह से अलंकृत कर देंगे, तब वो जैसे पूरा हो जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अब उनके साथ वो क्या करेगा, उसको बीवी को लेने के लिए जाता है। उसके बीवी को खबर नहीं कर सकते, उस ज़माने में फ़ोन नहीं था और ना तो टेलीग्राम कर सकते थे। तो और अभी भी वही प्रथा चल रहा है। वो क्या करता है कि बिना कुछ कहे एक दिन उसके घर पे पहुंच जाएंगे, और इस लड़की को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। उसका एक ही बात उसको दिमाग में रहता है कि मेरे को एक पति ने मेरे को चुना है, वो आने वाला है, कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, और जब भी आएगा तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उसके साथ जाना है और उसके साथ रहना है। तो वो उसका पूरी जो जीवन जो है, जब तक वो उसका पति नहीं आ जाता उसके लिए वेट करना पड़ता है, और उसके बीच में वो किसी और का नहीं हो सकता है। यदि आप किसी और के साथ आपने संबंध बनाया तो उसको व्यभिचारिणी कहा जाएगा और उसको पत्थरवाह किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, और ये हम हमारे प्रभु यीशु मसीह से और हमसे ताल्लुकात रखते हैं, इसके बारे में आपको बाद में कहूँगा। तो मैं यहाँ पर ये बात है इनका, तो ये जोसेफ जो था, उसने मरियम के पिता के पास एक दहेज का अमाउंट देकर बोला कि मेरे को मरियम पसंद आ गया, मैं इसे ब्याह करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने दहेज का रकम किया, आपस में बात करके दहेज का रकम कर दिया। बोले ठीक है, मैं अपना मकान बनाने के बाद मैं आता हूँ। ऐसा करके वो क्या हुआ, वो अपने घर चला गया। और इसके बीच में क्या हो गया, ये पवित्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये गर्भवती हुई, और जैसे ही गर्भवती हुई, ये इसकी खबर क्या हो गया, जोसेफ को मिल गया। जोसेफ को मिला तो जोसेफ ने क्या करा, वो धर्मी व्यक्ति था, वो बहुत ही पवित्र आदमी था। उसने क्या करा मालूम है, उसके बीवी को बदनाम करना नहीं चाहता था, और इसलिए बिना कुछ बोले ही उसका जो रिश्ता तोड़ने की बात सोचा। और तोड़ने की जब बात सोचा तो स्वर्गदूतों ने उसके पास आकर उसको बताया, देखो जोसेफ, तुम गलती मत करना, ये मेरे द्वारा ये गर्भवती हुआ है, मतलब पवित्र स्वर्गदूत ने बोला मेरे द्वारा, मतलब परमेश्वर के आत्मा इसके ऊपर आया हुआ है। मैं अब भाग 2 की तरफ जा रहा हूँ, और भाग 2 में अपन देखते हैं क्या बोलता है।